आज मेरे पिताजी को मारा गया। मेरा चचेरा भाई है दीनूलाल भैया, कल्लूलाल भैया, उसके पिताजी अशोक लाल भैया। बातचीत करने के दरमियान बुलाया गया और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हम पर, मेरे भाई पर, मेरे पिताजी पर हमला बोला। जब मैं उसी दरमियान पूरा जब खून लहूल, मैं बीच में मैं सोई हुई थी क्योंकि मेरी ड्यूटी आवर थी मॉर्निंग का। मैं एक संस्थान में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन बातचीत करने के लिए जब ये मेरा भाई कल आया था गया तो इन्होंने बोला था कि बुलाओ और अब बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने बातचीत तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना मार मारा, इतना मेरे पेट में, मेरे साइड में। मैं जब थाना गई तो थाने वाले में भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी मैंने इंफॉर्मेटिव पिटीशन दे रखा था 10 दिन पहले। इसके अलावा भी परसों मैंने एक सनहा लिखवाई थी, जिन्होंने नहीं, पुलिस वालों ने, विष्णुपत थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी गए तो आज जब उन्होंने मेरी कंडीशन, मेरे पिताजी की कंडीशन बिल्कुल लिखने लायक नहीं, तो उस दरमियान में उन्होंने मुझ पर दबाव डाल रहा था कि आप लिखकर अभी दीजिए क्या क्या कार्रवाई है, आप मोबाइल हटाइए, 10 तरह का मुझ पर लांछन लगाने लगे। उसके दरमियान भी मैंने जब लिखने का प्रयास, क्योंकि मेरा कंडीशन उस वक्त नहीं था मॉर्निंग में, तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं बेहोश होकर, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। थाने में, आपके पास थाने में रिकॉर्डिंग है, वीडियो लगा हुआ है, वहाँ वीडियो कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या दरमियान बातचीत हुआ था हमारे यहाँ थानेदार के बीच में। और इसलिए यही बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये घटना बराबर होती है, ये कोई नई घटना नहीं। और लगातार गालियां देना, मेरी स्कूटी पर कभी ब्लेड से काट देना, कभी पंचर कर देना। माँ बहन प्रतिदिन धंधा करने जाती हो, पैसा कमा के क्या करती है। इसमें हमारे घर के एक एक, जितने कहा जाता है कि लेडीज से लेके जेंट्स तक के सारे लोग शामिल हैं। आप कह सकते हैं मेरी चाची, आए दिन मेरी चाची छत पर से गाली गलौज तरह तरह का देती रहती है। उनकी बहू, उनका बेटा, उसको उकसाया जाता है कि हाँ तुम जाओ, ये अकेली लड़की है, बूढ़ा बाप के साथ रहती है, इसका भाई एयरफोर्स में है, क्या कर लेगा एयरफोर्स वाला, क्या कर लेगा थाना वाला। और मेरे पास इतना पैसा है कि हम थाना वाला को भी खरीद कर लेकर आ जाएंगे। जब तक हम थाना वाला के पास जाते हैं, पता नहीं क्या बातें थी, कोई एक्शन नहीं लेता है। किस तरह से बहुत बुरी नज़र वो रखता है, तो मेरा भाई, लेकिन बहुत बुरी नज़र रखता है मेरे ऊपर। छेड़खानी करने को, उसी को विरोध को लेकर हमारे पिताजी बात करने के लिए गए थे। आप बताएं। हम बस मांग ये जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हो के बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ, बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। क्या आप एक फौजी को घर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं? मेरा अकेला भाई है, क्या है आपका? आप मेरे भाई को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं? क्या कल लोगे वो मार कर फेंक देगा रास्ता पर, तब आप प्रोटेक्शन के लिए आएंगे? क्या आज सोचिए कि मैं खुद कमाती हूँ, हम अपने बूढ़ा बाप के साथ रहते हैं, भाई कब आएगा नहीं आएगा, आए दिन वो इस तरह से करता है। आप किस प्रकार मदद करते हैं? बस हम आपसे हाथ को जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन वाला इस पर एक्शन ले। और वो ऐसा मेरे साथ ही नहीं किया है, आप उसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, थाना में पड़ा होगा, उसका बैकग्राउंड का रिपोर्ट होगा। वो गोतिया में भी कई ऐसे लोगों को मार कर अधमरा कर चुका है, उसका पुराना रिपोर्ट जाके डालो। इसका आज पहली बार मेरे ऊपर नहीं है ऐसा अटैक, आए दिन किया है वो। आप जाके उसका रिपोर्ट थाना में जाकर चेक कीजिए। और कहता है आप जाकर उसके, जिसके साथ अगेंस्ट उसके नाता है हरियर नाथ डर्रा, जिसको बेटा को आए दिन, उसका दोनों बेटा मारा था, अशोकलाल भैया का दोनों का बेटा, आए दिन हम पे करता है। आप बताएं मैं क्या करूं इस चीज में? मेरा नाम ज्योत्सना आनंद है, मैं चौनचरा गणेश भवन में अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। का नाम है अभिषेक, इंडियन एयर वर्षों से पढ़ा रही है। तो स्कूल जब जाती थी या घर के काम से निकलती है या कोई भी तरह की बात होती है, निकलते हुए तो इसका चचेरा भाई, जिसका नाम कल्लू है, दीनू है, समी है, सुनील है, ये सब कमेंट करता था कि तुम प्रोफेशन करने जाती हो, प्रोफेशनल हो, तुम स्कूल में टीचर नहीं हो। सुनते की बात है, 26 अगस्त 23 की बात है कि मेरे यहाँ एक भाई गुजर गए थे, तो उनका ब्राह्मण भोज था। और ये सीढ़ी से उतर रही थी, बस कल्लू और दीनू ने इसको पकड़ लिया। बस ऐन मौके पर जो है पता नहीं लाइन काट दिया, ये कट गया, अंधेरा हो गया। अब इसके साथ ज़बरदस्त छेड़खानी कर दिया वो।
तो उसके बाद ये दौड़ करके आई रोती हुई, तो हम अपनी वाइफ के दवा लाने के लिए गए थे। वाइफ को 3-4 दिन से फीवर था, तो आए तो फिर पता लगा कि इस तरह की बात हुई। तो फिर हमने अगले दिन पूछा कि भाई क्या मामला है, आपकी बहन लगती है और आप 7-8 वर्षों से इस तरह का भद्दा भद्दा मजाक करते हो, मैं चुप रहता हूँ, ये क्या मतलब है। बोला कि ये सब बोलोगे तो तुम्हारी भी बड़ी मरम्मत कर देंगे। तो जब कहें अच्छा पितृपक्ष बाद में तुम बात करना, बाद में बात करना, तो आज हम बैठ गए करीब सुबह में 5 बजे कि नहीं आज बात करना ही है। बस इतना था तो बसा बसी शुरू हो गया कि नहीं बात करना है, तुमने क्यों मेरी बेटी के शरीर पर हाथ रखा। बस वो हल्ला हुआ। उसके बाद मेरा ये भाई है, बेटा है एयरफोर्स में, ये भी आ गया, इस पर हमला कर दिया, मुझ पर हमला कर दिया। वो तो आप सामने देख रहे हैं। अब बेटी को पटक के मारना शुरू कर दिया। अब यही तो कुल स्थिति है। और इसके पहले भी हम ये सब आशंका के लेकर के 20 तारीख को इन्फॉर्मेटिव पिटीशन थाना में और एसएसपी के यहाँ दे चुका हूँ। और थाना के में ऐसे भी अलग से भी एक एप्लीकेशन दिया था कि देखिए वे लोग बहुत हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, प्रशासन को आप जब सूचना दिए तो क्या बोला गया? वो कहा कि वो लेकर रख लिया थाना, विष्णुपद थाना वाला ने। फिर उसके बाद कल जो एसएसपी को भी मैंने दिया लिख करके रजिस्ट्री से, उसका मेरे पास कागज है कि कहीं कुछ हो नहीं रहा। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ न्याय हो, मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ रखा, जो मेरे इस लड़के को पढ़ाया उसने हमको मारा है। देखिए क्या गति है। नाम बता दीजिए। विनोद लाल भैया मेरा नाम है। जिसने मारा है उसका नाम है दीनानाथ, और कल्लू है, अशोक लाल है। केस दर्ज हो गया? पुलिस तो धीमी गति से काम, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसने। गए भी सब में इस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखलाया। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। मैं भारतीय वायु सेना में पदस्थापित हूँ, एयरफोर्स स्टेशन बिदर में। घटना ये हुई कि इन्होंने छेड़खानी के बारे में पहले बताया था। तो मैं जब कल छुट्टी से आया तो इन्होंने बोला कि बात करके मैटर क्या है, ये ऐसे करते हैं जो अच्छी बात नहीं है फैमिली के लिए। तो मैंने इस मैटर पे बात करने के लिए मॉर्निंग में जब बात करने के लिए गया कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब गलत चीज़ है, हम इसके खिलाफ ऑलरेडी हम पिटीशन दे रखे हैं। तो बोला कि क्या कर लोगे तुम, फौजी हो तो फौज में हो, हम यहाँ देख लेंगे तुम लोग को। उसके बाद इसने देखा और नताओ अशोक लाल भैया और उसके दोनों पुत्र दीनानाथ लाल भैया, कल्लू लाल भैया और उधर से सुनील लाल भैया, सम्मी लाल भैया, ये लोग सब एकत्रित होकर एक साथ हम पे झुंड बना के हमला किया। हमला करके ये मेरे कान को उन्होंने कुछ धार हथियार था कि पता नहीं क्या, उससे काट दिया। पापा पे इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फाइट किया। चूँकि आप समझ सकते हैं कि एक यंग आदमी है, तो मैं तो अगर कोई 8-6 आदमी घेरेगा तो मैं कम से कम झेल लूँगा। हालांकि मुझे भी चोटें काफ़ी आई हैं, लेकिन इनका ये इतना वो कर दिया कि हालत इनकी एकदम ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर बीच में आई, इनको इतना मारा सिस्टर को भी। चूँकि आप समझ सकते हैं कि अगर 2 जेंट्स आदमी लड़ेगा तो एक पावर अलग है। अगर जेंट्स आदमी अगर बूढ़ा आदमी को मारेगा तो भी वो पावर अलग है, लेकिन अगर लेडीज़ को अगर मार दिया तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। बहुत बुरी तरीके से मेरी सिस्टर को मारा, आप दे सकते हो उसके हाथों। थाना को सूचना दिए? स्थानीय थाना को हम सवेरे 5 बजे हम अपने पापा को जैसे तैसे करके ले जाके विष्णुपद थाने को पे गए। वहाँ पे हमें कुछ सहयोग मिला थाना से, लेकिन उसके बावजूद वहीं पे मेरी बहन बेहोश हो गई कई बार। फिर मैं जैसे तैसे इनको वहाँ से तुरंत लेके आया अपने मतलब स्तर से इनको, क्योंकि पहले इलाज है, बाद में तो बातचीत होती रहेगी। तो फिर मैं अपने से इनको लेके आया, उनका कराने देते हैं। हाँ, इंजरी के लिए दिया। हाँ, थाना हमें इंजरी के लिए
थाना ने मतलब ये मामले को समझा कि जो थे वहाँ पे बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को समझा और इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें भेजा। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति यही है कि अगला आदमी वो फिर बैठा हुआ है कि देखते हैं, तुम तो फौजी आदमी हो, तुम चले जाओगे तो घर पे कौन रहेगा। ये 63 साल का एक बुजुर्ग रहेगा और एक मेरी छोटी सिस्टर रहेगी, तो ये लोग फिर से घात लगा के ये बैठे पड़े हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक जो गया क्या उनसे क्या मांग करते हैं? हम उनसे यही मांग करते हैं कि एक फौजी को सम्मान मिले, और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे फैमिली के लिए जो गलत कर रहा है उसको उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और हमने अपने सीनियर अपने कमांडिंग अफसर को भी अपने बताया है कि हमारे साथ सर ऐसा ऐसा हुआ है। हो गया। और मेरा उन्होंने मारपीट के दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया, दीनानाथ भैया ने और सुनील लाल भैया ने सोनी की चेन मेरे पापा से छीन ली। मेरा नाम है अभिषेक आनंद, मैं चांद चौरा का रहने वाला हूँ। मैं पदस्थापित हूँ एयरफोर्स स्टेशन बीदर, कर्नाटका में।